हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। ठीक, प्रतिशत क्या होता है, हम इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे प्रतिशत का अर्थ क्या है। प्रतिशत का अर्थ जिसका मतलब होता है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा, अर्थात आप कह सकते हैं प्रत्येक 100 में से, अर्थात प्रत्येक 100 में से। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। ठीक, प्रतिशत का अर्थ है ठीक, प्रति सैकड़ा। क्या होता है? प्रति सैकड़ा, ये होता है प्रतिशत का अर्थ। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा, अर्थात आप कहेंगे ये कि प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से, ये होता है प्रतिशत का अर्थ। और प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, ठीक, आबलिक का चिन्ह, और इसके ऊपर एक बिंदी और एक नीचे एक बिंदी, ये होता है प्रतिशत का अर्थ। इसका मतलब होता है प्रति सैकड़ा मतलब 1/100, ये होता है प्रतिशत का चिन्ह, और इसका ये बराबर होता है 1/100 के बराबर। अगर किसी के हर में 100 है तो आप उसको प्रतिशत का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक, तो ये तो था प्रति सैकड़ा मतलब परसेंटेज था, ये परसेंटेज का चिन्ह होता है, और इसका ये बराबर होता है 1/100 के। ठीक, तो जहाँ 1/100 रहेगा उसके जगह पे हम परसेंटेज का चिन्ह लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ चर्चा करते हैं क्वेश्चन पे। जैसे मान लिया गया, कह दिया गया कि मान लिया जाए कोई कंपनी है, आप उस कंपनी में 25% का शेयर ले लेते हैं। उस कंपनी में 25% का शेयर आपने ले लिया। कितने का शेयर लिया? 25% का। उस कंपनी का शेयर आपने क्या किया? 25% आपका उसमें भागीदारी है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो इसकी भागीदारी है, इसका मतलब ये हुआ 25 और परसेंट को जब हटाएंगे तो आप यहाँ पे बताया ना प्रतिशत मतलब कितना, 1/100। तो जहाँ प्रतिशत का चिन्ह है आप उसके जगह पे 1/100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे काटेंगे आप 25 एकम 25 और 25 चौके 100 हो गया। मतलब आ गया कितना? 1/4। मतलब उस कंपनी की जो आपका भाग हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1/4 भाग आपका है। अगर मान लिया जाए उस कंपनी से प्रॉफिट 100 रुपया हुआ तो 100 रुपये में 1/4 आपका हुआ। कितना? 1/4 भाग, मतलब 25 रुपया आपका हो गया। तो ये हुआ, मान ली कंपनी में आपने 25% का शेयर खरीदा, और तो 25% का मतलब ये हुआ कि अभी बताया गया ऊपर ना कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो ये हुआ 25%, तो 25 गुणे 1/100 कर दिया गया। आप इसको काट दिए, 1/4 आ गया। ठीक, तो 1/4 भाग उस कंपनी में आप हिस्सेदार हैं। अब देखिए, ये तो हो गया आपका। और मान लिया जाए जैसे आप लोग परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में नंबर पाते हैं। मान लिया गया टोटल जो हमारा पूर्णांक था, पूर्णांक पूर्णांक हमारा था यहाँ पे जो है, मान लिया जाए 600 का पूर्णांक है। कितना हुआ? 600 का पूर्णांक था, और आप उसमें नंबर पाते हैं, आपको नंबर मिला उसमें कितना? मान लीजिए 500 नंबर मिला। प्राप्तांक कितना हुआ? 500। अगर अब आपसे ये कहा दिया जाए कि आप कितना परसेंट पाए हैं, आप कितना परसेंट पाए हैं। ठीक, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि 600 का पूर्णांक था और आपने पाया कितना? 600 में 500 पाए आप। तो 600 का 500 कितना परसेंट होगा? ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर करके जो है लोग क्या करते हैं कि इसी 6 से क्या करते हैं, 500 में भाग करा देते हैं। 500 में क्या करते हैं, इसी 6 से भाग करा देते हैं। तो 6 अट्ठे 48 हो जाता है, 48 2 50 हो गया, 20 आ गया, 6 तिरिक 18 हो गया, यहाँ 2 बचेगा, पॉइंट जाएगा, 20 आएगा, मतलब ये कटेगा नहीं, 3 आएगा। मतलब हमारा कितना हो गया? यहाँ से 83.33 आया, 83.33 आया। बोल दिए इतना परसेंट हो गया। लेकिन ये ध्यान दीजिए, जब आप 6 से भाग करा दिए तो ये परसेंट कहाँ से आ गया? ये प्रतिशत कहाँ से आया? तो ये तो है हमारे जानने के लिए, वैसे बता दिया जाता है कि जितना का पूर्णांक होता है, ठीक,
और क्या करें, जितना आप नंबर पाते हैं उसमें आप उतने से 6 से भाग करा दिए, हो गया आपका। ठीक, तो ये लेकिन गलत है, आप इसमें प्रतिशत लगा दे तो प्रतिशत आया कहाँ से। देखिए परसेंटेज निकालने के लिए होता क्या है, अगर प्रतिशत निकालना है आपको तो प्रतिशत यहाँ पे करना क्या है, जो आप प्राप्तांक होता है आप उसको ऊपर रखेंगे और टोटल जो पूर्णांक होता है उसको आप नीचे रखिएगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 का इसमें गुणा करा देते हैं, 100 का क्या करेंगे, गुणा करा देंगे यहाँ पे। और जब 100 का आप गुणा करा दीजिए, अब यहाँ से देखिए ये 2 जीरो हमारा यहाँ से कट जाएगा, कितना कट गया, 2 जीरो कट गया। ठीक, और एक चीज ध्यान दीजिए, कभी भी गुणा कराएंगे तो आप केवल 100 से गुणा नहीं कराएंगे, आप वहां पे 100% से गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे, 100% से गुणा कराएंगे। क्यों कराएंगे प्रतिशत से, अभी हम बता रहे हैं इसको। तो ये हमारा हो गया 500 बट्टे कितना, 500% बट्टे 6 हो गया। अब आप इसको काटेंगे तो काटने के बाद हमारा आ जाता है यहाँ से 83.33% आ जाता है। देखिए 83.33% आया। ये था हमारा। इस तरह से हम क्या करते हैं, जो भी परीक्षा में आप नंबर पाते हैं उसको आपको पता ही रहता है। और टोटल जो पूर्णांक होता है, तो जो प्राप्तांक होगा ऊपर रहेगा अंश में, और जो पूर्णांक रहेगा वो हर में रहेगा। और बाकी उसमें क्या करना, आपको 100% से गुणा करना है। हमेशा किससे गुणा करना, 100% से, 100 से नहीं करना, 100% से करना गुणा हमेशा आपको करना है। तो इस तरह से हमारा आगे 83.33% आ जाता है। ठीक, अब आइए, हमने यहाँ पे बताया कि हमेशा 100% से गुणा करते हैं। क्यों 100% से गुणा करते हैं, पहले इस पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक, आखिर 100 से क्यों नहीं गुणा किया गया, 100% से गुणा क्यों किया गया, पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिए मान लिया गया ये 3/4, ये कोई भिन्न संख्या है, कोई भिन्न है ये। अगर इस भिन्न में अगर कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको, तो जितने का गुणा आप ऊपर करेंगे उतने का गुणा आप नीचे भी करते हैं, तभी तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम केवल अंश में गुणा कर दें तो ये भिन्न क्या होगा, 6/4 हो जाएगा। लेकिन ये भिन्न हमारा परिवर्तित हो गया, भिन्न क्या हो गया, बदल गया। इसीलिए भिन्न में कोई परिवर्तन ना हो तो जितना हम अंश में गुणा करते हैं उतना ही हर में गुणा करते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा हो गया यहाँ पे 6 बट्टे कितना आ गया, 8 आ गया। अब इस तरह से भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम इसको पुनः काटेंगे, हमको पुनः 3/4 मिल जाएगा। ठीक, उसी तरह से बताया गया कि जैसे 500 बट्टे कितना हमने यहाँ पे बताए, 500/600 था हमारा यहाँ पे 500/600 था। और गुणे 100% में बदलने के लिए यहाँ बताया गया ना, तो यहाँ पे अगर केवल 100 का गुणा करेंगे तो ये भिन्न परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे 100 का ऊपर गुणा किया जाता है और 100 का नीचे गुणा किया जाता है। ठीक, तो जब 100 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं आप, तो मान लीजिए 2 जीरो हमारा कट गया और इसका गुणा हम कर दिए, यहाँ पे कितना हो गया 500/6 और गुणे बचा कितना 1/100 बचा। ध्यान दीजिएगा 1/100 बचा। अभी हम ऊपर बताए हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है कितना, 1/100 होता है। तो ये जो वैल्यू हमारा है 1/100, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, प्रतिशत लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसके जगह पे, मतलब 500/6। अब 1/100 की जगह पे क्या हो गया, परसेंट हो गया। आया समझ में ये, तो ये चीज यही है। इसीलिए कभी भी आप गुणा करेंगे परसेंट में बदलने के लिए हमेशा 100% लेकर के चलेंगे, नहीं केवल 100 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 100 का जब गुणा करेंगे तो ये हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो जब भी कोई भिन्न में परिवर्तन ना हो तो जितने का अंश में गुणा करना उतने का हर में भी गुणा करना है आपको। और 1/100 जो होता है ये प्रतिशत के बराबर होता है, तो आप 1/100 ना लिख करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधे परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। इसका मतलब हो गया 100/100 हो जाता है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये इस तरह से अगर कहीं पे भी आपको किसी भी संख्या का, ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो करना क्या होगा, आपको हमेशा जितने का ऊपर गुणा करना उतने का नीचे भी गुणा करना है। और परसेंट में बदलने के लिए हमेशा हर में 100 होना चाहिए, हर में 100 होना चाहिए। तो हर में 100 ना होने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हर में 100 होता है उसके जगह पे हम परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे इसको हम 4 तरह से देखेंगे कि किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए। अब देखिए, अब टॉपिक बदलना है। अब प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाएगा, या भिन्न संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं,
प्रतिशत को दशमलव संख्या में कैसे बदलेंगे और दशमलव संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, हम एक एक करके अब इस पे चर्चा करेंगे। तो आइए अब देखते हैं, एक एक करके जो है चर्चा करना आपको जो है कि किसी, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पे जो है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। देखिए, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। देखिए, पहला कंडीशन, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। देखिए, पहला कंडीशन हमारा है, कोई प्रतिशत दे दिया गया है तो उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक, देखिए, तो सबसे पहले किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान होगा, प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान होगा उसमें हम 100 से भाग कर देते हैं। देखिए, जैसे करके यहाँ पे बता दिया गया, जैसे 4% ले लिया गया, क्या ले लिया गया, ये है 4%, कहा गया है इसको भिन्न में बदलिए। क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए देखिए, किसी प्रतिशत, ये प्रतिशत दे दिया गया है, इसको बदलना भिन्न में, तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि जो प्रतिशत संख्या, जो प्रतिशत संख्या होता है, तो जो ये संख्यात्मक मान होता है, इस संख्यात्मक मान में हम क्या करते हैं, 100 का भाग करा देते हैं। हो गया ना 100 का भाग यहाँ पे। वैसे भी ऊपर भी बताया गया कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो जहाँ प्रतिशत है उसके जगह पे आप 1/100 लगा देंगे। आया समझ में। अब आप इसको काट दीजिएगा, 4 एकम 4 और 4×25 100 हो गया। आ गया कितना हमारा, 1/25 आ गया। कितना आ गया, 1/25। तो ये हमारा क्या हो गया, भिन्न संख्या हो गया। क्या हो गया, भिन्न संख्या। तो करना क्या है, अगर किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत संख्या का जो संख्यात्मक मान होता है, प्रतिशत संख्या का जो संख्यात्मक मान होता है उसमें हम 100 का भाग करा देते हैं। ठीक, तो ये 100 का भाग करा दिया गया, मतलब यहाँ से आपका हो गया 4 × 1/100। भाग कहो या तो 100 का भाग कहिए या तो 1/100 का गुणा करा दीजिए, बात वही हुआ। इसके बाद काट दिया गया, हमारा 1/, कितना आ गया, 25 आ गया। और वैसे अगर ये चीज नहीं समझ में आता है तो आपको बताया गया प्रतिशत मतलब होता 1/100। अगर जहां प्रतिशत है आप उसके जगह पे क्या करना, 1/100 का गुणा करा दीजिए, आपका प्रतिशत चिन्ह वहां से हट जाएगा। इसके बाद काट देंगे, हमको भिन्न संख्या प्राप्त हो जाएगा। ये पहला कंडीशन था। अब क्या करना है, किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। देखिए, तो पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन हमारा आता है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखिए, पहला जो कंडीशन हमने बताया है वो क्या था आपका, वो था प्रतिशत को भिन्न में बदलना था, प्रतिशत को भिन्न में। और यहाँ पे क्या है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना अगर होगा तो जो भी भिन्न संख्या होगा, जो भी भिन्न संख्या होगा उसके अंश और हर दोनों में 100 का गुणा कराना होगा। दोनों में क्या करना होगा, 100 का गुणा कराना होगा। और जो हर में 100 होगा उसके जगह पे हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। जो भी भिन्न संख्या होगा उसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 100 का गुणा कराते हैं, दोनों में 100 का गुणा कराते हैं।
और जो हमारा हर होता है, हर में जो 100 है उसके जगह पे हम प्रतिशत लगा देते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं 1/4, 1/4 ये हमारा भिन्न हो गया। इसको बदलना किस में है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? अंश और हर दोनों में 100 का गुणा कराते हैं। अंश और हर दोनों में 100 का गुणा कराएंगे। अगर केवल आप अंश में करा देंगे तो इस भिन्न संख्या के मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी गुणा भाग कराइएगा और भिन्न के मान में परिवर्तन नहीं होना है तो समान संख्या से गुणा भाग कराइएगा। अगर एक ही संख्या में आप अंश या हर में गुणा कराएंगे, किसी एक में करा देंगे तो भिन्न के मान में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए, तो अंश और हर में 100 का गुणा करा दिया गया। अब ये जो हर वाला संख्या है 100 हमारा, इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं? प्रतिशत का चिन्ह लिखते हैं। जो हर का 100 होता है उसके जगह पे हम प्रतिशत का चिन्ह लिखते हैं। देखिए अब ये हमारा हो गया 100 बटे कितना? 4। और रही बात जो बटे 100 वाला है, जो 1/100 बचा ना आपका, इसको अलग कर दिए, अलग कर दिया जाए 100 को, 1/100। अभी हम ऊपर बताए हैं कि ये जो प्रतिशत है आपका, इसका मान होता है 1/100। तो 1/100 है तो इसके जगह पे हम प्रतिशत का भी चिन्ह लगा सकते हैं। तो हम इसके जगह पे क्या करेंगे? प्रतिशत का चिन्ह लगा सकते हैं। मतलब इसको अगर काट देंगे हम, 25 हो गया, तो यहाँ से हमारा आ गया कितना? 25। और इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। आया समझ में ये? तो वही है, किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए जो भी भिन्न रहेगा उसके हर में 100 होना चाहिए। जब हर में 100 रहेगा तो वही हर में जो 100 आता है वही हमारा प्रतिशत हो जाता है। ठीक, तो वही चीज है यहाँ पे 1/4 जो रखा गया था, इसके अंश और हर में 100 का हमने गुणा कर दिया। ठीक, क्यों 100 का किया गया? क्योंकि भिन्न के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसको हमने क्या किया? 100/4, और जो बट्टे वाला 100 तो इसको अलग कर दिया, 1/100 हो गया। और ये 1/100 जो होता है इसके जगह पे हमने प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया, बाकी इसको काट दिया, आ गया कितना? 25 आ गया। ठीक, इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 1/4 यही था आपका, इसको प्रतिशत में बदलना है तो हर में आपको 100 लाना है, हर में 100 लाना ही है। अगर हर में 100 लाना तो आप 25 का ऊपर गुणा कर दो, 25 का नीचे गुणा कर दो। ऊपर हमारा हो गया 25, नीचे हो गया हमारा 25 चौक के 100। अब हम इसको लिख सकते हैं कितना? 25। और जो हर में 100 हमारा है इसके जगह पे हम परसेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रतिशत लिख देंगे। तो ये हमारा 25 हो गया। मतलब किसी भिन्न को परसेंट में बदलना है तो हर में 100 होना चाहिए, हर में 100 होना चाहिए। ठीक, तो ये था हमारा जो है किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इसके बाद हमारा आता है कि प्रतिशत को दशमलव में बदलना। प्रतिशत को किस में बदलना है? दशमलव संख्या में बदलना है। देखिए अब किसी प्रतिशत को क्या करना है? दशमलव में बदलना है। देखिए अब उस पर चर्चा करते हैं, प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए। तो अगर प्रतिशत को दशमलव में बदलना है तो सबसे पहले जो दशमलव परसेंटेज होता है, प्रतिशत का चिन्ह आप हटा दीजिएगा। प्रतिशत का चिन्ह आप क्या करेंगे? वहां से हटा देंगे। और जब प्रतिशत का चिन्ह आप हटा देंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 का आप भाग कराते हैं। परसेंट को हटाना है तो हर जो परसेंट का चिन्ह होता है बटे में 100 कर दिया जाए तो परसेंट आपका वहां से हट जाता है। देखिए मान लिया गया प्रतिशत है, बदलना किस में? इसको भिन्न संख्या में, दशमलव संख्या बदलना है। प्रतिशत को दशमलव में बदलना, किस में बदलना है? दशमलव में बदलना है इसको। तो दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? प्रतिशत के संख्यात्मक मान में हम 100 से भाग कर देते हैं। प्रतिशत के संख्यात्मक मान में 100 से भाग कर देना। देखिए कैसे भाग होता है यहाँ पे। जैसे मान लिया जाए, यहाँ पे ले लिया गया 24%। क्या लिया गया? 24% ले लिया गया। अब कह रहा इसको दशमलव में बदलिए। किस में बदलिए? दशमलव में बदलिए। तो दशमलव में बदलने के लिए क्या कहा गया है कि जो प्रतिशत का संख्यात्मक मान होता है, संख्यात्मक मान कितना है? 24 है। इसमें क्या करना है? 100 से
भाग दे देना है। वैसे भी प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो बट्टे में 100 हो जाएगा यही। अब क्या करना है, इसको आप भाग करा, 2 नीचे 0 है तो यहाँ अंश में राइट साइड से 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो 24 था 1 2, आप यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। ये हो गया आपका। प्रतिशत को किसमें बदला गया, दशमलव संख्या में बदल दिया गया। प्रतिशत को दशमलव संख्या में बदल दिया गया। तो यही था, अगर प्रतिशत को दशमलव संख्या में बदलना है, प्रतिशत को दशमलव संख्या में बदलना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान होता है उसमें 100 का आप भाग करा देंगे। भाग कराने के बाद 24/100 हो गया। 2 0 नीचे है तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ये हो गया आपका। इसी तरह से अगर और भी संख्या लेना है तो ले सकते हैं आप। जैसे ले लिया गया आपका यहाँ पे 50 ले लिया गया, 50%। ठीक, इसको बदलना है तो संख्यात्मक मान 50 है और इसके बाद 100 का इसमें आप भाग करा दो। आ गया कितना, 1 0 है तो ये हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.5 हो गया आपका। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था प्रतिशत वाले संख्या को दशमलव में बदलना। अब इसके बाद आता है दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना है। ये क्या था, प्रतिशत को दशमलव में बदलना था। अब क्या करना है, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना है। देखिए, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना है। अब उस पर चर्चा करना है आपको। दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना, देखिए दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। देखिए अब ये कैसे बदला जाएगा, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना है। तो इसको देखिए, इसके पहले क्या था, प्रतिशत को दशमलव में बदलना था। तो जो प्रतिशत का संख्यात्मक मान था उसमें आपने क्या किया, 100 का भाग कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे उसका उल्टा हो गया। दशमलव को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दशमलव संख्या दिया जाएगा उसको हम पहले भिन्न में बदलेंगे। जो भी दशमलव संख्या रहेगा सबसे पहले दशमलव संख्या को क्या करेंगे, हम भिन्न में बदलेंगे। और भिन्न में बदलने के बाद हर जो होता है, हर को क्या करना होगा, 100 बनाना होगा। हर को 100 बनाना होगा। जब हर 100 हो जाएगा तो 1% आपका हो जाएगा। सबसे पहले जो दशमलव संख्या रहेगा उसको आप भिन्न में बदलेंगे। और भिन्न में जब बदलेंगे तो उस भिन्न का जो हर होगा उस हर को 100 बनाना होगा। और जब 100 बन गया इसके बाद वही जो हर में 100 हो जाएगा तो ये हमारा प्रतिशत हो जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे ले लिया गया यहाँ पे 0.4 ले लिया गया। कितना लिया गया, 0.4। इसी 0.4 को कह रहा है कि आप प्रतिशत में बदलिए। देखिए कैसे बदलेंगे इसको। तो इसको बदलने के लिए पहले इस 0.4 को हम क्या करेंगे, हम भिन्न में बदलेंगे। देखिए 4 को भिन्न में बदलने के लिए 0.4 को 4 लिख दिया गया और 1 अंक पे दशमलव था, इसलिए हम बट्टे में क्या किया, 10 कर दिया। अब ये हमारा भिन्न हो गया। क्या हो गया, ये भिन्न हो गया। अब इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हर को 100 बनाना है। तो 100 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे 10 का गुणा करा दो। 10 का गुणा कराएंगे 100 हो जाएगा। अब हमारा तो ऊपर हो गया 40 और नीचे हो गया 100। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 40 गुणे 1/100 भी कर सकते हैं। 40 गुणे 1/100 और 1/100 जो हमारा होता है ये क्या होता है, परसेंट होता है। 1/100 क्या होता है, हमारा परसेंट होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, अब 40%। क्या लिख सकते हैं, 40%। क्योंकि हर हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। तो यही जो हर 100 होता है यही प्रतिशत होता है। क्योंकि प्रतिशत मतलब बताया गया प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से। ठीक, तो इस तरह से किसी दशमलव संख्या को हम क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलते हैं। दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदला जाता है। इसी तरह से अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल और ले लिया जाए, जैसे मान लिया गया हमने 0.55 ले लिया। ठीक, इसको बदल